कभी छोटा सा दान करके भी हम लोग काइंड ऑफ अंबानी फील करते हैं। जिस 5 से 10 रुपए, लेकिन फिर भी एक इतना ग्रेटिट्यूड वाला फील आता है खुद के लिए कि मैंने कितना बड़ा इनिशिएटिव किया है। चैप्टर द बेगर से आपको यही कुछ सीखने को मिलेगा। बेगर में एक आदमी है, ठीक है, उसका नाम है लश्कॉफ। लश्कॉफ जो है वो एक ऐसा आदमी है जो लोगों को ट्रिक करके पैसे कमाता है। ऐसे बिहेव करता है जैसे अभी वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है और उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है। लोगों को ऐसे ट्रिक करके कि पता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, पता है मैं एक टीचर हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की अभी, और ऐसे करके पैसे कमा लेता है। एक ऐसा जॉब जो 9 to 5 काम करे, उसके बाद जो पेमेंट मिलता है उतना पेमेंट उसे 2-3 लोगों को ट्रिक करके मिल जाता है आराम से। तो रादर देन वर्किंग डे एंड नाइट वो प्रेफर करता है इसी तरीके से पैसे कमाना। सरगई एक स्ट्रिक्ट आदमी है जो पकड़ लेता है लश्कॉफ को झूठ बोलते हुए। सरगई बोलता है कि क्या लगता है अब क्या करना चाहिए, चले पुलिस स्टेशन। लश्कॉफ कहता है कि क्या मतलब पुलिस स्टेशन। सरगई बोलता है सोच लो अबे, या तो कोई ढंग का काम कर लो या फिर पुलिस स्टेशन। इसे अभी के टाइम पे काम कहाँ मिलता है सर, वेयर शुड आई गेट द वर्क। दैट्स माई प्रॉब्लम, मैं अभी तुम्हें फिक्स करवाता हूँ, मेरे साथ चलो मेरे घर पे। इसे क्या मतलब कौन सा काम है। ही सेज वुड कटिंग का काम है। इसे सर अच्छे वुड कटर्स को भी जॉब नहीं मिलती, आप मुझे दे रहे हो, मुझे को तो कुछ आता भी नहीं। आई टीच यू, जस्ट स्टॉप मेकिंग दोज रबिश पॉइंट्स जस्ट टू गेट रीड ऑफ मी, ओके, मेरे साथ चलो अभी। ठीक है, अब लश्कॉफ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर नहीं जाता जेल चला जाता। लश्कॉफ मान जाता है और चला जाता है, क्योंकि एक टाइम तक उसने कभी फिजिकल लेबर किया नहीं, बातों से मन बहला के लोगों का पैसा कमा लेता था ये, सिर्फ छोटे छोटे झूठ बोल के। वो उस आदमी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे काम करेगा, हो सकता है क्या, नहीं। तो लश्कॉफ जाता है, सरगई बोलते हैं वहाँ वर्क है, गेट इंडल्ज्ड इन द वर्क। अब लश्कॉफ को डेली जॉब मिलने लगा, वो काम करता रहा, उसे पेमेंट मिलती रही। उसे कभी कपड़े मिलते थे, कभी खाना मिलता था, कभी पेमेंट मिलता था, मतलब लाइफ अच्छी चल रही है। ओवर टाइम लश्कॉफ ने वो सारे काम जो पहले करता था उसे छोड़ दिया और सरगई के साथ काम करने लगा। अब सरगई खुश हो जाते हैं लश्कॉफ के इस बिहेवियर से। सरगई बोलते हैं लश्कॉफ इधर आना। अब तक उन्होंने नाम भी नहीं पूछा था लश्कॉफ का, अब पूछते हैं नाम क्या है। लश्कॉफ लिखना आता है, ठीक है। अब तक तुमने मेरे यहाँ काम किया है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। अभी मैं एक लेटर तुम्हें दे रहा हूँ, इस लेटर को तुम्हें इस एड्रेस पे ले जाना है और वहाँ तुम्हें एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। इसे सच में सर, वो बोलते हैं हाँ। लश्कॉफ उस लेटर को ले जाता है और जॉब करने लगता है। एक टाइम के बाद जो सरगई हैं वो जाते हैं एक वर्क प्लेस पे और वहाँ देखते हैं कि नोटरी के जॉब पे वो बैठा हुआ है। वो कहते हैं लश्कॉफ तुम। ही से सर ट्रस्ट मी सर, आपके उस काम ने मेरा हेल्प किया और आज मैं इतना रेस्पेक्टफुल पोजीशन पे हूँ और इतना पेमेंट मुझे मिलता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था एक बेगर बन के जो मैं कमा रहा था। लश्कॉफ सेज थैंक यू सो मच सर। ही सेज सरगई इट्स ऑल योर हार्ड वर्क डूड, एवरीथिंग वॉज डन बाई यू, वॉट डिड आई डू। ही सेज सर एक और बात मुझे बतानी है। सरगई सेज हाँ बोलो क्या हुआ। लश्कॉफ सेज सर मुझे अभी एक चीज़ एडमिट करनी है। ही सेज क्या। सर क्या लगता है एक आदमी जिसने बहुत लंबे टाइम से कोई भी फिज़िकल लेबर नहीं किया, उसने आपके यहाँ वुड कटिंग का काम किया होगा। ही सेज क्या मतलब, तुम करते थे और मैं तुम्हें पेमेंट भी देता था। ही सेज सर ओल्गा याद है। शी इज़ ओल्गा। ओल्गा हाँ वो मेरी वर्कर है, मेरे घर में काम करती है। क्यों। सर जितने भी आपने मुझे काम दिए थे मैंने आज तक एक भी काम उसमें से नहीं किया था, वो सारे काम ओल्गा ने मेरे लिए कंप्लीट किए थे। मुझे बहुत डांटती थी, मुझे बहुत समझाती थी, लेकिन मेरा काम वो कंप्लीट करती थी और एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट मुझे मिलता था। सर उन सिचुएशंस को देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ सर कि अ गर्ल इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू फीड मी। अगर वो कर सकती है मेरे लिए तो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता क्या। उसने मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया सर, उसके काइंडनेस ने, केयर ने और एक साइलेंट सपोर्ट ने जिसने आपको पता भी नहीं चलने दिया सर। एंड सर मैं बदल गया हूँ, इसका सबसे बड़ा ट्रुथ ये है, ये रीज़न ये है कि मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं सच आपके साथ बता रहा हूँ।
ही सेज कि एटलीस्ट तुमने अपने आप को बदला, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ तुम्हारे एक्शंस, और जो तुमने रिफॉर्म किया है अपने आप को, हैट्स ऑफ फॉर इट। और इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्या लगता है, चैप्टर समझ में आया? कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, मैं उसे समझा दूंगा और अच्छे तरीके से। कोई और चैप्टर हो जिसे आप चाहते हो कि एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट करोगे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अपना ध्यान रखिए और विजन स्पोकन इंग्लिश के साथ कनेक्टेड रहिए। वन सेंटेंस एट अ टाइम, विजन स्पोकन इंग्लिश।